Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the chapter number 1 measurement in physics. तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मेज़रमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो मेज़रमेंट आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो मेज़रमेंट की आप लोग को थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो पता ही होगी। तो आज हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि इस लेसन में हम लोग को क्या क्या लर्न करना है। तो इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट मास, वेट, डिफरेंस बिटवीन देम, बीम बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यूजिंग ए रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, variation in density of gases, liquid as function of temperature, convection currents and density, land and sea breezes। तो बच्चे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट से। तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट का मीन्स होता है किसी चीज़ को मेज़र करना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना। और मेजरिंग क्वांटिटी वो होती है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। एज लाइक जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, सब्ज़ी वगैरह लेने, तो क्या हम लोग बस बोलते हैं सब्ज़ी दे दो? ऐसा नहीं बोलते ना, हम लोग बोलते हैं कि भैया 1 किलो सब्ज़ी दे दो, या आधा किलो दे दो, या 1 किलो दे दो। ऐसा कुछ मेज़रमेंट लेके हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ की हर एक क्या होती है, हर किसी चीज़ की एक ना एक यूनिट होती है। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है ना, उनका अपना एक यूनिट होता है, जिससे हम लोग उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जिससे हम उसे बोल करके मेज़र करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया। ये सारे क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है जिनको हम लोग मेज़र करते हैं। इन सब के यूनिट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो कि जितने मेजरेबल क्वांटिटी होती है उनके जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, हम लोग कपड़ा वगैरह लेते हैं तो उसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। हम लोग दूध वगैरह लेते हैं तो उसको हम लोग लीटर में मेज़र करते हैं, है ना। हम लोग अगर सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो उसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं, है ना। या फिर दाल वगैरह लेते हैं तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो ये क्या है, एक क्वांटिटी है। मतलब इसमें हम किसी क्वांटिटी को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं एक यूनिट से। एक यूनिट हम लोग को चाहिए इसके लिए, मापने के लिए, मापन करने के लिए। ओके, तो यही चीज़ क्या होती है, आगे चल कर के आपको एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है कि मेज़रमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे मास हो गया, वज़न को भी हम लोग मेज़र करते हैं। तो आज हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट योर लेसन अबाउट। तो फर्स्ट, मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट अ बॉडी। मास क्या होता है? मास जो होता है किसी बॉडी का रिमेन अनचेंज वेन एवर बॉडी मे बी ऑन अर्थ और नेपच्यून और स्पेस। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड सीजीएस यूनिट इज़ ग्राम। बच्चों आप लोग जानते हो कि मास क्या है? मास क्या है? क्वांटिटी होती है किसी मैटर की जो उस बॉडी में कंटेंट होती है, मतलब उसका वज़न, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो बुक रखी हुई है उसका कोई ना कोई वज़न होगा, कोई ना कोई उसका मास होगा। ये जो पेंसिल है उसका भी कोई ना कोई मास होगा। वो छोटा सा सुई हो या बड़ा सा हाथी हो तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, मास होता है, वज़न होता ही है ना। कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसका क्या कोई ना कोई मास तो होगा ही। तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं किलोग्राम में। क्या बोला गया है कि जो मास होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं एसआई यूनिट में, किलोग्राम में, एंड इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो ग्राम होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट वो यूनिट होती है जो क्या होती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओगे, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, तो मास की जो यूनिट होगी आपको क्या बताई जाएगी, किलोग्राम, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। हर जगह वो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट क्या होते हैं, उसे ये एक्सेप्टेबल दे देता है कि वो हर जगह, मतलब मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम में ही मेज़र होगी, ठीक है। तो वैसे ही सीजीएस यूनिट में हम लोग ग्राम को मेज़र करते हैं। ओके, तो ग्राम जो होती है वो छोटा होता है किससे, किलोग्राम से। तो ये क्या है, मास जो है हम लोग मेज़र करेंगे तो या तो हम लोग किलोग्राम में मेज़र करेंगे जो कि एसआई यूनिट है, या फिर हम लोग सीजीएस में मेज़र करेंगे तो वो ग्राम होगी। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ यूज फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ मास मेजरमेंट बिफोर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वेयर पुट इन प्लेस। बेबीलियंस यूज स्टोन डिफरेंट साइजेस। Egyptian Greek used the mass of grapes and small measure glowed sleeve and precious stone। तो पहले बच्चों जब यहाँ पर कोई मेज़रमेंट क्वांटिटी नहीं थी या फिर कोई मेज़रेबल यूनिट नहीं था, तो लोग, पता है आपको कि कैसे मेज़र करते थे? वो लोग स्टोन के टुकड़ों का यूज़ करते थे, वो कहीं से मतलब के पत्थर लाते थे या ईंटें वगैरह का यूज़ करते थे। गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, जो प्रीसियस चीज़ें हैं उनको वो लोग स्टोन से ही मेज़र करते थे, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई मेज़र करने के कोई और तरीके नहीं थे, मालूम नहीं थे, ठीक है।
हम लोग बात कर रहे थे मास की, तो मास में हम लोग मास को हम लोग किलोग्राम में या तो मेज़र करेंगे या तो ग्राम में मेज़र करेंगे। ये आपको बात समझ में आ गई। और जो हमने बताया कि पहले के जो लोग थे वो क्या थे, वो लोग बीजों का यूज़ करते थे मास को नापने के लिए। कुछ लोग बहुत स्मॉल मेज़रमेंट, मतलब जो सोना चांदी होता है ना उसको मेज़र करने के लिए स्टोन का प्रीसियस जो स्टोन होते हैं उनको सीड से मतलब मेज़र करते थे। तो इस तरीके से था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है कि अब हम लोग को मीज़र करने के लिए हर एक चीज़ एक यूनिट बनाई गई है। हम लोग को उसी मेज़रमेंट के अनुसार किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं या तो 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर जो होती है वो छोटी यूनिट है मीटर की, मीटर जो है वो बेसिक यूनिट है। ओके, तो वेट ऑफ बॉडी इज़ फोर्स दैट अर्थ एक्सट्रैक्ट दैट बॉडी। Weight dependent on mass of the body as well as acceleration due to gravity on planet. Since acceleration due to the gravity varies from planet, high above the depth below planet, width is not constant. Acceleration is the change of in velocity of a body is fixed direction. तो कह रहा है कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, जो फोर्स उस पर अप्लाई होता है अर्थ पे, वो ठीक है वो एग्जर्ट यानी कि अर्थ की बॉडी पर क्या होता है एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि जो वेट होता है हमारा वो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है, उस किसी ऑब्जेक्ट के मास पे, एंड एक्सीलरेशन ड्यू द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, और उस प्लैनेट पे क्या ग्रेविटी उसकी लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उसका, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स उस पर क्या है। तो सिंस एक्सीलरेशन टू द ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, तो क्या हुआ कि जो पता चला बाद में कि जो एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटी का वो प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में क्या होता है कि वेरीज करता है, मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, विद हाइट अबव द डेप्थ बिलो द प्लैनेट, जब ऊपर जाते हैं या फिर प्लैनेट के नीचे आते हैं, तो इस तरीके से वो क्या होता है कि अलग अलग वेरीज करता है। तो वेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, वेट जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ वन असाइन्ड फिक्स डायरेक्शन। ऐसा यूनिट जो है वेट का वो न्यूटन होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। इसका मतलब कि 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ डाइन इक्वल टू, यानी 10 जो है वहाँ पर 5 बार होगा, क्या होगा 5 बार, इस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप लोग को ये याद करना है कि ये जो फिजिकल आवर लीव से आप लोग को ये लर्न कर लेना है कि वेट ऑफ ए बॉडी इज 0 इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि जो हमारा जो वेट ऑफ बॉडी होता है सेंटर पे वो 0 होता है। ए वेगिंग मशीन विल शोइंग लेसर वेट ऑन मून देन अर्थ, जो वेगिंग मशीन होती है ना वो क्या होती है, विल शो लेसर वेट, वो कम वेट शो करेगी ऑन मून देन ऑन अर्थ, ठीक है, मून पर या फिर अर्थ पर। द वेट ऑफ बॉडी विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, उसके पोल पे, मतलब किनारों पे होता है, और मिनिमम होता है उसके इक्वेटर पे, यानी कि वहाँ पर सेंटर पर कम होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बात भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो डिफिनेशन जो होती है 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है कि 1 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो द अदर कन्वेंशन यूनिट ऑफ मास आर 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम जो होती है स्मॉल यूनिट होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ग्राम से किलोग्राम में हम लोग मेज़र करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मिलीग्राम्स जो है उससे भी छोटा यूनिट होता है, मिलीग्राम्स 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 ग्राम, ठीक है। 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 kg। 1 टन इक्वल टू होता है मेट्रिक ऑफ टन 1000 kg। ओके, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंटेन करते हैं, जो बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, एंड इनका जो मास होता है वो एटॉमिक यूनिट के हिसाब से इसे हम एमयू बोलते हैं, एंड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसको हम लोग यू से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये इतना होता है, आप लोग को ये सब इतना डिफाइन होकर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप लोग को बस ये याद करना है, ये जो वाला डायग्राम है ये आप लोग को याद कर लेना है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मेट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ओके। उसके बाद मेज़रमेंट ऑफ मास, कैसे हम लोग मेज़र करते हैं मास को, तो हम लोग का जो मास बॉडी होती है वो डिटरमाइंड होती है कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड मासेस, ठीक है। तो एक बीम बैलेंस का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा मास का, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कैन बी यूनिट फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग को एग्जांपल दिया अभी मैं इसको बताऊंगी आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम बैलेंस।
तो कैसे बनता है बीम बैलेंस? बीम बैलेंस जो होता है वो कंसिस्ट होता है हॉरिजेंटल आयरन बीम से, है ना, और वो सपोर्टेड होता है एट द सेंटर ऑफ आयरन लूप। और इसके ये होते हैं, ये क्या होते हैं? आयरन लूप से ये बने हुए होते हैं। वर्टिकल पॉइंटर जो होता है वो फिक्स्ड होता है सेंटर पे, ये वाला वर्टिकल पॉइंट सेंटर पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है। बीम इनसाइड द आयरन लूप एंड फ्रॉम 2 एंड्स, इसमें 2 एंड होते हैं ऑफ द बीम के ऊपर 2 आइडेंटिकल पैन सस्पेंडेड होते हैं इसमें बाय मीन्स स्ट्रिंग ऑफ इक्वल मास ऑफ द लेंथ। इसका मतलब ये दोनों जो होते हैं राइट पैन और लेफ्ट पैन दोनों क्या होते हैं? इक्वल साइज़ के होते हैं। इनका मेजरमेंट जो मास होता है वो इक्वल होता है। एंड ये फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ द बीम बैलेंस दैट कैन बी बीम टू रिमेन हॉरिजॉन्टल मासेस ऑन 2 साइड शुड बी इक्वल इन करेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों साइड कब इक्वल होते हैं? जब हम लोग यहाँ पर दोनों में सेम बैलेंस ही रखते हैं। मतलब जितना मास हम यहाँ रखेंगे उतना मास अगर हम यहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा? दोनों की बैलेंसी क्या होगी? एग्रीगेट करेगी, सेम होगी। तो फर्स्ट है कि ए बोथ पैन शुड बी इक्वल मास। दोनों पैन जो होंगे उनमें भी बताया मैंने कि इक्वल मास होगा, उसका पैन का जो मास होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। पैन शुड बी सस्पेंडेड विद स्ट्रिंग स्मॉल लेंथ एंड मास। जो पैन होंगे वो सस्पेंडेड होंगे विद स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से जुड़े होंगे और स्मॉल लेंथ एंड मास के अनुसार। व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आइदर पैन द शुड बी बीम हॉरिजॉन्टल पॉइंटर वर्टिकल। अगर यहाँ पर कोई भी हम लोग मास नहीं रख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं इस पैन में, तो क्या होगा? वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रहेगा। स्ट्रिंग शुड बी इनफ्लेक्सिबल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो इनफ्लेक्सिबल है मतलब जो स्ट्रिंग होगी वो क्या इनफ्लेक्सिबल है, मतलब कहीं पर हाई होगी कहीं पर लो होगी। कब? जब हम लोग इस पर कोई वजन रखेंगे। दो ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट ले लें, कुछ भी हम अननोन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो उसमें राइट पैन में अगर हम स्टैंडर्ड वेट में रखेंगे तो लेफ्ट पैन क्या होगा? भारी हो जाएगा। व्हेन बीम बिकम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटर वर्टिकल वी से दैट बीम इज बैलेंस। अगर इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, तो एट द स्काई बीम इज बैलेंस। तो सम ऑफ द मासेस वेट इज लेफ्ट पैन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप लोग इसमें अगर कभी लेने कुछ जाते होगे तो देखते होगे कि अगर हम लोग दाल वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी सामान है जो तराजू में जो रखते हैं, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए उसी नाप का वो लोग क्या करते हैं? बटखरा रखते हैं। देखते हैं कि वो जो मेज़रमेंट है, अगर हम लोग 1 किलो दाल ले रहे हैं तो वो 1 kg का, अगर यहाँ पर 1 किलो दाल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? दाल की मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर क्या रखेंगे? वो 1 के, अगर हम लोग 1 kg ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 kg का बटका रखेंगे, जिससे वो क्या होगा? वेट उसका इक्वल होगा। फिर वो मेज़र करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। अगर हाफ या भाग का मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा होता है तो फिर उस हिसाब से वो लोग उसको हटाते बढ़ाते रहते हैं। आपने ये अच्छे से देखा होगा। तो ये एग्जांपल किसका है? मेजरमेंट ऑफ मास का एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम बैलेंस। मेजरमेंट ऑफ वेट। अब हम लोग वेट को यानी कि भार को कैसे मेज़र करते हैं? तो वेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो मेज़र होता है यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं हम लोग वेट को मेज़र करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोड्यूस स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन ऑन इट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो एक्सटेंशन होता है जो प्रोड्यूस करता है स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द एक्शन। जब हम इस पर कोई काम करते हुए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो एक्शन हम लोग कर लेते हैं उसके। दैट इज ग्रेटर वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स मोर विल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये आप लोग को ये स्प्रिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। इसका यूज़ जो है वो बड़े बड़े क्रेन को या फिर बड़े बड़े क्रेन जो होते हैं उसमें लगा होता है इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो बहुत भारी भारी सब्सटेंस जो होते हैं उनको उठाने के लिए किया जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो कंसिस्ट होता है स्प्रिंग इनक्लोज्ड एंड मेटेलिक केस बना होता है स्प्रिंग इनक्लोज से, और यहाँ पर मेटेलिक केस से ही मिलकर बनी होती है स्प्रिंग। और इसका 1 एंड जो होता है स्प्रिंग का वो कनेक्टेड होता है टॉप से, ठीक है, ये टॉप रिंग से कनेक्ट होता है और पॉइंटर से मूव करते हैं लोग। स्केल जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हुक वॉर्म लगे होते हैं जो क्या होते हैं वेट करते हैं, डिटरमाइन द हंग टंगे होते हैं। वेट व्हेन नो वेट इज़ हंग, जब कोई वेट जो होता है इस पर नहीं टंगा होता तो हुक जो है वो पॉइंटर रीड करता है 0, उसका GF क्या होता है 0 होता है। व्हेन भी ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उस पर सस्पेंडेड करते हैं या लगाते हैं तो स्प्रिंग एक्सटेंड करती है, पॉइंटर मूव डाउन द स्केल, तो वो पॉइंटर क्या है वो नीचे चला जाता है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर जहाँ जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर तो पॉइंटर की स्केल क्या है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर GF की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। जब हमने इस पर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया तो ये पॉइंटर क्या है नीचे, ये स्केल नीचे चला गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भार रखा गया। तो ये जो इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है जो चेंज नहीं होने वाला, ये रिंग है, इससे टंगा हुआ मेटेलिक केस, ये जो स्प्रिंग होती है वो मेटेलिक केस से मिलकर बनी होती है ना। ये पॉइंटर है जहाँ से मेजरमेंट यानी मेजरमेंट स्केल भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होगा। जब यहाँ पर कोई भी
कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ यहाँ पे टंगा नहीं होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है पॉइंटर की वो क्या होती है, 0 होती है। और फिर यहाँ पर जो ये सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ना पॉइंटर स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, मतलब ये जो रीडिंग होती है वो पॉइंटर से स्लाइड करती है। ये पॉइंटर जो होता है वो दर्शाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भार वाला है, कितना वेट वाला है। ये रॉड है एंड देन ये हुक है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टांगते हैं, हंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सस्पेंडेड नहीं है तो हुक पे, तो बैलेंस इज रीड 0 एंड ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड ऑन हुक। जब हम ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करने हुक पे तो स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 200 GF। ओके, कैलिब्रेशन जो होता है स्केल का वो 100 GF, 200 GF एंड उसके आगे बढ़ता चला जाता है, 100 GF से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से और भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। टू फाइंड द वेट ऑफ बॉडी फर्स्ट इंश्योर दैट पॉइंटर रीड 0 GF। जब भी हमें किसी वेट को अगर इस पॉइंट में मेज़र करना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि पॉइंटर जो होगा उसका GF क्या होना चाहिए, पहले शुरुआत में 0 होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर कोई भार नहीं है तो। देन द ऑब्जेक्ट हंग फ्रॉम द हुक, और जब हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट हुक करते हैं, टांगते हैं, तो फिर स्प्रिंग एलोंगेट टू द पॉइंटर एंड शो द वेट ऑफ बॉडी। उसके बाद वो शो करता है इसकी बॉडी को। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास हमने पढ़ा और मेजरमेंट ऑफ वेट हम लोगों ने पढ़ा। इससे जो जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग लगाओगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह। तो आप लोग को ये याद रखना है, मास को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में या ग्राम में मेज़र करते हैं, और इसकी और भी छोटी यूनिट होती हैं और बड़ी यूनिट होती हैं, ठीक है। तो किलोग्राम जो है वो बेसिक यूनिट है किसकी, मास की, और इससे हम लोग ऐसा यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। और कस्ट ये आपको ये याद रखना है कि जो वेट है उसको हम लोग क्या GF में मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पर GF का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, GF का मीन्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो आप होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।